नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड बीजेपी में आगामी चुनाव के लिए किसी को बेटा बेटी के लिए तो किसी को पत्नी के लिए टिकट चाहिए। खानपुर के विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन ने खुले मंच से परिवार के लिए टिकट की दावेदारी कर दी है। पार्टी के जिन विधायकों को अपना टिकट काटे जाने का अंदेशा है वह अपने बेटे या बेटी के लिए टिकट मंशा में लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं, यह केंद्रीय संसदीय बोर्ड में तय होता है। अपने परिवार के लिए टिकट की चाह रखने वालों में चैंपियन के बाद दूसरा नाम हरक सिंह रावत का है। डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई लैंसडाउन विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने की इच्छुक मानी जा रही है। हालांकि हरक सिंह रावत खुद चुनाव न लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन चर्चा यही है कि वह अपनी बहू को टिकट देना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में अनुकृति सामाजिक गतिविधियों में खासी सक्रिय दिखाई दे रही है। वहीं गंगोत्री विधानसभा सीट पर विधायक रहे स्वर्गीय गोपाल रावत का परिवार भी टिकट की आस में है। काशीपुर विधानसभा सीट में 4 बार के विधायक हरभजन सिंह चीमा अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। उनके बेटे ने शनिवार को ही पार्टी की सदस्यता ली है। बता दें कि उम्रदराज विधायक हरबंस कपूर भी कैंट विधानसभा सीट से अपने बेटे को उम्मीदवार बनाए जाने की कोशिश में है। सरकार कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की भी चर्चा है कि उनकी उम्र भी टिकट के लिए आड़े आ रही है। वह भी अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के कई विधायकों के टिकट कटने लगभग तय है। बता दें कि बीजेपी में इन दिनों इंटरनल सर्वे हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी साफ कहना है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन कई विधायकों का परफॉर्मेंस सही नहीं होने के कारण उनके टिकट भी खतरे में है। मेरे पुत्र तरलोक सिंह चीमा ने राजनीति में आने की इच्छा व्यक्त की है और आने वाले चुनाव में उसको विधायक की टिकट मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि तरलोक सिंह चीमा को पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी। क्या पार्टी और अगर पार्टी झूठ बोलने वाली नंबर 1 पार्टी है। अगर ये कहती है कि ये परिवारवाद के नहीं, तो मैं इतने गिना दूं। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है क्या? कल्याण सिंह जी का बेटा नहीं है क्या? सिंधिया परिवार का बेटा नहीं है? लगभग राजनीति में अगर कौन किसका बेटा है? ठाकुर, अनुराग ठाकुर। राजनीतिक परिवार में लगभग 85 ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में सांसद और विधायक हैं। ये परिवारवाद की बात केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं। इनके यहाँ उत्तराखंड में भी जो अब वरिष्ठ नेता हैं वो अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को तैयार कर रहे हैं। तो ये परिवारवाद तो इनके यहाँ भी चलता है, लेकिन इनको लोगों को ठगने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, ताकि कांग्रेस पर आरोप लगाएं। और जबकि कांग्रेस में अपनी नीति और नियत के साथ लोग चुनाव लड़ते हैं, जो आस्था रखते हैं। और चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार के लिए टिकट की आस इस समय लगाए बैठे हैं। इनमें सबसे पहले बीजेपी विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन की परिवार के लिए टिकट की दावेदारी है और उन्होंने खुले मन से ये दावेदारी ठोक भी दी है। इसके अलावा डॉक्टर हरक सिंह रावत भी पुत्र वधू के लिए टिकट मांग सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं इस समय सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही हैं। स्वर्गीय गोपाल रावत का जो परिवार है वो भी टिकट की आस में इस समय नजर आ रहा है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि हरभजन सिंह चीमा जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो भी अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी कर सकते हैं। उनके बेटे ने अभी ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा हरबंस कपूर भी बेटे को उम्मीदवार बनाए जाने की कोशिश में है। तो भारतीय जनता पार्टी से ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने परिवार के लिए टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि मदन कौशिक ये बात साफ कर चुके हैं कि टिकट किसे देनी है और किसे नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व में ही तय होगा। हरक सिंह रावत भी पुत्रवधू के लिए टिकट मांग सकते हैं। अब टिकट मिलेगी या नहीं ये केंद्रीय नेतृत्व का ही फाइनल डिसीजन होगा। आपको वैसे हम यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि
उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट मिलेगा। और इस बार उत्तराखंड बीजेपी में कई नामों के कटने की संभावना है। कई ऐसे नाम हैं जिनका टिकट कट सकता है। ऐसे में ये नाम चाहते हैं कि हमारे ही परिवार में से किसी को टिकट मिल जाए। सिंह रावत भी पुत्र वधू के लिए टिकट मांग सकते हैं, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कंवर प्रणव चैंपियन ने खुले मन से टिकट के लिए दावेदारी कर दी है। स्वर्गीय गोपाल रावत का परिवार जो है वो भी टिकट की आस में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि हरभजन सिंह चीमा की अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी हो सकती है और त्रिलोक सिंह नाम है उनका। हरबंस कपूर भी बेटे को उम्मीदवार बनाए जाने की कोशिश में है। तो बीजेपी के कुछ ऐसे नाम हैं जो इस समय चाहते हैं कि उनके परिवार को टिकट मिल जाए। तो कई ऐसे नेता हैं जिन्हें इस तरह का अंदेशा है कि आने वाले समय में उनका नाम लिस्ट से कट सकता है, उम्मीदवारी उनकी कट सकती है, उन्हें टिकट नहीं मिल सकता है। ऐसे में ये नेता अब चाहते हैं कि उनके परिवार में से ही किसी को टिकट दे दिया जाए। इनमें स्वर्गीय गोपाल रावत का परिवार भी टिकट की आस में इस समय है। तो ये बड़ी आज हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो इस समय टिकट की दावेदारी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हालांकि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शादाब शम्स जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा आरुषि जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगी और संजय भट्ट जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शादाब शम्स जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें यह अंदेशा है कि इस बार उनका टिकट कट सकता है, इसलिए वो अपने परिवार की आस में बैठे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पल्लवी जो आपने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर उनका टिकट कटा हो और वो ये उम्मीद करते हो कि मेरी राजनीतिक विरासत भी कोई संभाले। ये पार्टी, ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं। परिवारवाद इसे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो क्षेत्र में नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है और वो आए और वो ये कहे ये मेरा बेटी है इसे भी चुनाव लड़ा दो, ये मेरा बेटा है इसे भी चुनाव लड़ा दो, मैं यहाँ का विधायक, ये मेरी बेटी विधायक, ये मेरा बेटा विधायक, ये मेरी पुत्र वधू विधायक, ये मेरा नाती विधायक, ये मेरी नातिन विधायक। ऐसा नहीं हो। एक व्यक्ति राजनीति कर रहा है, वो ऐसा ना हो कि दूसरे कार्यकर्ताओं का हक मार के किसी को उनका हक अपने परिवार को दे रहा हो। जैसे मैं ये मानता हूं कि परिवारवाद, आपने कहा कि कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह हो गए, तो कल्याण सिंह जी हो, राजनाथ सिंह हो, कि कांग्रेस एक बोल रही थी कि उनके पुत्र भी तो राजनीति में बिल्कुल है, अगर कोई लायक होगा तो होगा, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बने? नहीं बने ना। मुख्यमंत्री कौन है यूपी का? यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उनका तो परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए? इसलिए कि किसी काबिल आदमी की काबिलियत पे कोई और परिवारवाद के नाम पे थोपा नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, यानी जैसे हिमाचल में अनुराग ठाकुर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री किसे बनाया? तो परिवारवाद नहीं है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी आती है तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी बनेगी, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बनेगा। ये परिवारवाद की परिभाषा है। कांग्रेस अगर पार्टी है तो कांग्रेस परिवार से ही कोई व्यक्ति कांग्रेस का मुखिया बनेगा। ये परिवारवाद की परिभाषा है कि वो काबिल हो या ना हो, वही लीड करेगा, वही आगे बढ़ेगा। ये परिवारवाद है। अगर मेरा परिवार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में समर्पित है और मुझे उम्र की वजह से कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाइए, नए बच्चों को मौका देंगे, तो जो मेरा परिवार पूरे 3 पीढ़ियों से अगर किसी का परिवार लगा है भारतीय जनता पार्टी की सेवा में और उस विचार में जी रहा है और संघर्ष भी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को अगर टिकट की उसका परिवार उम्मीद करता है तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा शादाब जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी बात मान भी ली जाती है, लेकिन PM ये बात पहले ही क्लियर कर चुके थे
कि इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दी जाएगी। अब मान लीजिए कि किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, बावजूद इसके वो अपने बच्चे के लिए या अपने बेटे बहू किसी के लिए भी टिकट की उम्मीदवारी करता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, अगर कोई परफॉर्म, ये तो पहले ही आउट हो गए, वो तो जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनका ये इस बात से कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा बेटा परफॉर्म करेगा, ये तो बात ही नहीं होगी। जो अंडर परफॉर्मर रहेंगे उसे हमने बोला हुआ है शुरू से। माननीय मोदी जी ने कहा केंद्र में कोई मंत्री हो, केंद्र में कोई सांसद हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई भी अंडर परफॉर्मर रहेगा, क्योंकि यहाँ किसी की बपौती नहीं है। जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे बढ़ाया जाएगा। जो काम नहीं करेगा उसके नंबर काट दिए जाएंगे, उसके बदले जो काबिल कार्यकर्ता होगा उसका नंबर आएगा। ऐसे ही जैसे हमारे कई लोग टिकट मांग रहे हैं कि मेरे पुत्र को दे दीजिए, अगर पुत्र लायक होगा तो टिकट मिल जाएगा, पुत्र लायक नहीं होगा तो दूसरे कार्यकर्ता का नंबर आ जाएगा। चलिए, वो तो वैसे भी आपकी केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है वही डिसाइड करेगी कि किसे टिकट देना है या नहीं देना है। संजय भट्ट, केंद्र का संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। संजय भट्ट जी का एक बार रुख कर लेते हैं। संजय भट्ट जी, अभी आप लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी तो अभी परिवारवाद से ज्यादा जूझती हुई नजर नहीं आ रही है कि आपके किसी कार्यकर्ता के बच्चे को चाहिए या किसी नेता को चाहिए टिकट के लिए। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा संजय भट्ट जी? देखिए, अभी मेरे मित्र शादाब जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जिस पार्टी से आते हैं जिसे कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, उन्होंने परिवारवाद की परिभाषा ही बदल दी। अब ये बताएं शादाब जी कि यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी क्या पिता पुत्र नहीं थे? दोनों को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। क्या मुन्ना सिंह चौहान जी और साथ में जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी को चक्रौता से टिकट दिया था, दोनों को टिकट दिया था। खंडूरी जी की बेटी को यमुकेश्वर से टिकट दिया, मातवर सिंह कंडारी जी के भतीजे को देवप्रयाग से टिकट दिया। तो परिवारवाद कूट कूट के भारतीय जनता पार्टी में भरा हुआ है। रोज रोज परिवारवाद की नई परिभाषाएं गढ़ते हैं। आज ये एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने इन्होंने दीजिए। बिल्कुल परिवार जी बताइए संजय जी, आप अपनी बात रखिए। जी, परिवारवाद की नई नई परिभाषाएं गढ़ती है भारतीय जनता पार्टी और वही सामने दिखाई दे रहा है। आज भाजपा के प्रवक्ता महोदय क्योंकि जवाब नहीं दे पाएंगे उस बात पे, तो उन्होंने परिवारवाद की नई परिभाषा गढ़ दी कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक साथ दो पिता पुत्र को, पति पत्नी को टिकट दे देते हैं, वो परिवारवाद नहीं है अभी के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। इन्होंने पिछले 5 साल से कोई काम नहीं किया, निकम्मी नाकारा सरकार रही और ऐसे ही विधायक रहे। तो टिकट कट रहे हैं तो अच्छी बात है, कटने चाहिए। जो निकम्मे नाकारे हैं उनके टिकट कटने चाहिए। इनके मुख्यमंत्री निकम्मे नाकारे थे, उन्हें हटा दिया गया। तो इन्हें मानना चाहिए ना कि हमारे 2 मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया, हमने 4.5 साल उत्तराखंड के बर्बाद किए हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत काम किया, इसलिए हमने उन्हें उसे हटा दिया। ऐसे ही ये तीरथ जी के लिए बोलते हैं। तो ये जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की चाल चलित और चेहरा है, वो आज उत्तराखंड की पूरी जनता को दिखाई दे चुका है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में विकास का पहिया रुक ही नहीं गया। पिछले 21 सालों में 11 मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री और जनता के लिए क्या पलायन बढ़ रहा है। शिक्षा के लिए कुछ है नहीं। 5000 स्कूल बंद हो गए हैं, 2000 स्कूल इसी सरकार के दौरान बंद हो गए हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं है नहीं। रोज हमारी गर्भवती महिलाएं बहनें प्रसव के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, जिसका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। 15-15, 20-20, 50-50 किलोमीटर डंडी कंडी पर कंधे पर उठाकर गर्भवती महिलाओं को, बहनों को या बीमार को या एक्सीडेंट वाले को लाना पड़ रहा है। ये सब 21 साल में कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब ये तो आप मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा संजय भट्ट जी की अजय कोठियाल ने इन 21 सालों में क्या संघर्ष किया सड़कों पर, जो आपने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है? कितना संघर्ष उन्होंने किया है उत्तराखंड के लिए? मैं इसका जवाब चाहूंगी आपसे। अभी एक बार मैं आरुषि जी आपका रुख करूंगी, बस मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। शादाब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए शादाब जी, जल्दी से रखिएगा सर आप अपनी बात। दो प्रश्न इन्होंने कहा कि एक तो बड़ी बेशर्मी के साथ वैसे तो हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन पार्टी का पक्ष रखते हैं तो मैं आम आदमी पार्टी से मुखातिब हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी बेशरम पार्टी है, जो सबसे बड़े झूठे और मक्कारों की पार्टी है, वो अगर ये बात बोले
दिल्ली में जो खुलेआम ठग के आई है, जो ऑटो में चलते थे वो ऑटो में चलने का ढोंग करते थे वो आज टोयोटा में घूम रहे हैं, जो वहां बताते थे कि हम बेरोजगारी 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, वो 51 लोगों को रोजगार दे पाते हैं रोजगार पोर्टल के माध्यम से। इतने बेशरम लोग जो मां नंदा देवी की तुलना कूड़े के ढेर से करते हैं, वो कम से कम हमसे प्रश्न न उठाएं। मैं केवल इतनी बात कर रहा था। इन्होंने 2 प्रश्न पूछे, उनका उत्तर जरूर दूंगा। एक इन्होंने कहा मुन्ना चौहान जी की पत्नी को अपलिफ्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल ये बात है, ये इन्होंने सही कहा, हमने टिकट दिया। उनकी पत्नी को टिकट इसलिए दिया कि वो सीट जनजातीय क्षेत्र में आती है और हमारे पास अगर कोई मजबूत चेहरा वहां था, अगर मुन्ना चौहान जी की पत्नी से मजबूत चेहरा आम आदमी पार्टी के कोई नेता मुझे बता दे कि मेरी पार्टी के पास था, तो मैं ये मानूंगा कि वो परिवारवाद हुआ, इसलिए वहां टिकट दिया गया। केवल उनकी पत्नी होने की वजह से उन्हें टिकट दिया गया, क्योंकि अगर कोई जिताऊ प्रत्याशी हमारे पास है और वो इतना क्षमतावान है कि उसके मुकाबले वहां दूसरा कार्यकर्ता इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसे परिवारवाद की संज्ञा नहीं दी जा सकती। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि बात ये होती है कि एक व्यक्ति, मैं मुख्यमंत्री रहा, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और केंद्र में बहुत मजबूत वजन रखते हैं। अगर वो चाहते वो अड़ जाते कि उत्तर प्रदेश में केंद्र में मंत्री हूँ, मेरे बेटे को जो वहां पे है, एक काम कीजिए उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाइए। इसे कहते हैं परिवारवाद। अगर अनुराग ठाकुर के पिताजी इस बात पे अड़ जाते कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री रहा हूँ, अब बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री ना बनाए, मेरे बदले मेरा बेटा देखो कितना अच्छा परफॉर्म करा, उसे यहाँ का मुख्यमंत्री बनाए, और उनसे ज्यादा काबिल लोगों की हत्या हो जाती, इसे कहते हैं परिवारवाद। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमने देखा वहां बंसल जी क्या हाल कर रहे हैं, इनके आम आदमी पार्टी के अरविंद जी के साले हैं, और वो जिस तरह से नंगा अनाज पीडब्ल्यूडी में हुआ है सबने देखा है। तो भ्रष्टाचार की बात भी कम से कम आप ना करें और परिवारवाद की बात भी आप ना करें, क्योंकि आप अपने परिवार को धंधों में लेके माल निपटवाने में लगे, वो भी जनता जानती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परिवारवाद को अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके काम के बल पे, ये भी अच्छा तो नहीं है, एक बच्चा एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसका दोष सिर्फ इतना है कि वो किसी नेता का पुत्र है, ये भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर वो काबिल है तो उसे आगे आना चाहिए, कौन रोक सकता है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार आरुषि जी का रुख कर लेते हैं, वो काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरुषि जी, अभी तक सिर्फ कांग्रेस इन आरोपों से जूझ रही थी कि परिवारवाद आपके यहाँ पर फैल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अब ऐसे लाइन में खड़े हो रहे हैं जो लगातार अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा आरोप लगता हुआ दिख रहा है। अब तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मसले को जोर शोर से उठाएगी। हाँ जी, तो जो ये बीजेपी में तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि परिवारवाद चल ही रहा है। इनके जो मुख्यमंत्री हैं ये भी पता नहीं किसके जान पहचान की वजह से ऐसे मुख्यमंत्री बना देते हो जिनको जो है के कपड़े दिखते हैं, बाकी उन्हें प्रदेश की कोई समस्याएं नजर नहीं आती। ये जो है फिर जो है आने अनफंड बयान, तो ये लोग मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या देखकर ये लोग लोगों को चुनते हैं और क्या देखकर ये लोग जो है, क्योंकि जो है इनका अभी नेशनली इनका थोड़ा सा लोगों में क्रेज नरेंद्र मोदी जी का था, तो इन्होंने जैसे भी लोग थे भर दिए और वो सारे के सारे जो है सामने आ गए हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनमें कोई क्वालिटी मुझे नजर नहीं आती। ये कोई प्राइवेट जॉब थोड़ी ना आरुषि जी की किसी को भी उठाकर आपने भर दिया, ये तो जनता चुनकर लाती है, विधायक बनाती है, ये तो जनता के आदेश से बनते हैं। जैसे मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जैसे मुख्यमंत्री हैं थे, तो इनके तो उनको तो जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना था, लेकिन फिर भी ये इन्होंने को मुख्यमंत्री बनाया और अभी उन्होंने बयान दिए हैं। तो शिक्षा मंत्री वो पूर्व में रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कि जिन व्यक्ति ऐसे कोई ज्ञान उनको शिक्षा तो उन्हें शिक्षा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया, तो क्या सोचकर ऐसे लोगों को ये लोग देकर आते हैं, तो समझ में नहीं आता। नहीं, तीरथ सिंह रावत जा चुके हैं। अभी अगर आप वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो वैसा बताइए ना कि उनमें आपको क्या कमी नजर आ रही है, कौन सा बयान उन्होंने ऐसा दिया, किस बात पर उन्होंने कटाक्ष किया, उनके कौन सा बेटा बहू कौन सी बेटी अभी सामने निकल कर आई है जिन्हें टिकट की दावेदारी चाहिए। ये अभी तो इसका ये है कि अभी नए मुख्यमंत्री ये लाए हैं, उन्हें हीरो बनाने में लगे हुए हैं, तो अभी सरकारी नौकरियां वो निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी नौकरियां मिली नहीं है। वो अभी घोषणाएं अभी जो आ रही है, तो वो मुझे लगता है ये चुनावी इसको तो चुनाव में दिखती घोषणा है। जबकि जो पिछले 4.5 साल में एक मेयर गामा जी की बेटी को इन्होंने नौकरी दी, एक अपने विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को इन्होंने नौकरी दी, उसके अलावा आम जनता के लिए पिछले 4.5 साल में
कोई जो है नियुक्तियां नहीं की गई हैं। इन्होंने जो है उत्तराखंड मेट्रो में भी लगातार हम देख रहे हैं, उत्तराखंड मेट्रो में भी सारी नियुक्तियां जो है वो भ्रष्टाचार में की गई है। तो जो है पिछले 4.5 साल में हम देखें कि कोई काम नहीं हुआ है। अब जो काम हो रहा है वो मुझे लगता है कि चुनाव की वजह से हो रहा है, नहीं तो इनकी कोई काम करने की नीयत मुझे नहीं लगती। चलिए संजय भट्ट जी बताइए, मेरा पहला वाला सवाल अभी भी बाकी है सर, कि अजय कोठियाल ने ऐसी कौन सी संघर्ष की है उत्तराखंड की सड़कों पर कि आपने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, पूरा उत्तराखंड जानता है जब हमने रिटायर कर्नल अजय कोठियाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया तो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने उनके लिए एक पूरा मैसेज बना के पूरा सर्कुलेट किया फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कि इनके शरीर में कोई गोली नहीं है, ये कारगिल के युद्ध में थे ही नहीं, ये इनकी सेना तो उस टाइम लखनऊ में थी, न जाने क्या क्या किया। उसके बाद कर्नल अजय कोठियाल जी ने अपने जो उन्हें शौर्य चक्र, वीर चक्र मिले हैं और जो शरीर में 2 गोली रह जाती हैं जिस व्यक्ति के लिए, उसको एक कोई मेडल मिलता है, रेड मेडल क्या कहते हैं उसको, वो मेडल दिखाया, वो सारे मेडल दिखाए कि भैया मैं लड़ा हूं और सब कुछ किया है मैंने। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और जहां तक कर्नल अजय कोठियाल जी के लिए जो आपने प्रश्न किया कि उन्होंने उत्तराखंड की सड़कों पर क्या किया, उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, ऐसे में उन्होंने 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी, जिसमें से 11-12 हजार युवा विभिन्न वर्दीधारी फोर्सों में भर्ती हुए। और ये सब उन्होंने तब किया जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे। और दूसरी बात, जब केदारनाथ की आपदा आई, केदारनाथ की आपदा में जब उन्हें काम दिया गया और उन्होंने काम किया जिस जगह पर मुख्यमंत्री उस समय थे विजय बहुगुणा जी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे कि आपदा घोटाला कर दिया, आपदा घोटाला कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन विजय बहुगुणा जी को अपनी ही पार्टी में ले लिया। अब आपदा घोटाले की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वहां पर केदारनाथ में जब कर्नल कोठियाल को काम दिया गया तो कर्नल कोठियाल ने 2-2 दिन में, 6-6 दिन में पुल बना के खड़े कर दिए। जहां कह रहे थे 5 साल तक कोई नहीं जा पाएगा, वहां अगले साल से ही लोग पर्यटक दर्शनार्थी जाने लगे। अभी जो देहरादून में भी रानी पोखरी का पुल गिरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कर्नल अजय कोठियाल जी ने कहा कि मुझे ये काम दे दीजिए, मैं 2 दिन में बिना राजनीति के 2 दिन में इस पुल को तैयार करवा देता हूं। लेकिन इनकी नीयत साफ साफ है, किसी तरह से लूट खसोट करना और काम जनता का न हो ये काम करना। दूसरी बात जो आप अभी प्रश्न कर रहे थे कांग्रेस की प्रवक्ता से कि पुराने वाले सीएम के बारे में मत बोलिए, तीरथ सिंह रावत जी ने ये बोला था और वो विधायक नहीं है फिर भी मुख्यमंत्री बना दिए, उनके बारे में मत बोलिए। पल्लवी जी, आपको बताना चाहूंगा ये 5 साल सरकार है और हिसाब 5 साल का होता है, 3 महीने का नहीं होता। और जहां तक रही बात धामी जी के बयान की, तो धामी जी का बयान पूरी सोशल मीडिया में वायरल है कि मैंने किसी की चोरी नहीं रोकी, मैंने किसी की ठेकेदारी नहीं रोकी, जो चोरी करता था वो चोरी करता रहा होगा। तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो सिर्फ और सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री, समिति बनाओ मुख्यमंत्री है जी। ठीक है, बताइए शादाब शम्स जी। मैंने कहा था ये बेशर्मी के साथ खुला झूठ बोलना अगर किसी को आता है, सफेद झूठ, तो वो आम आदमी पार्टी से आता है। और उन्होंने ट्रेनिंग इस तरह की दे रखी है सब लोगों की, सफेद झूठ बोलो कि कोई कितना सच बोलेगा, तो आप सफेद झूठ बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं कहता हूं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि अगर इन्होंने जो आंकड़े दिए कि 11 से 12 हजार लोगों को सेना में नौकरी दिलवाई अजय कोठियाल जी ने, अगर न दिलाई हो तो क्या राजनीति से संन्यास ये लेंगे और अजय कोठियाल माफी मांगेंगे और इस्तीफा देंगे? एक। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वहां अजय कोठियाल जी ने क्लियर है, तो कोई छुपाने की बात थोड़ी है। नाम आ जाएंगे, निकल जाएंगे कितने कैडेट्स उनके पास, कितने 10, 11, 12 हजार जो बता रहे, 20,000, 11,000, 12,000, हम भी देख रहे कौन से 11, 12 हजार ट्रेनिंग दी है सर। ट्रेनिंग वो ये कह रहे थे कि 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी है और उस ट्रेनिंग का फायदा ये हुआ कि 11,000 युवाओं को नौकरी मिल गई। इन्होंने दिलवाई है ना। 11,000 लोग इस जगह के क्षेत्र के लोग थे, मैंने नौकरी दिलाई। झूठ बोलना तो मैं कह दूं अभी हमने 50,000 लोगों को सेना में नौकरी दिलाई, ये बेकार की बातें।
ये झूठ बोलने वाले लोग कुछ भी बोल जाए, इनका कुछ कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बहुत सीरियसली लोग नहीं ले रहे उत्तराखंड के, आप भी मत लीजिए। मैं ये कह रहा था कि अभी इन्होंने कहा कि अजय कोटियाल जी ने वहां विपरीत परिस्थितियों में काम किया। अरे ठेकेदार थे हमारे, निम एक कंपनी थी, उसे हमने काम दिया था। क्या ये काम देने वाला कौन था? हम थे। हमने कहा कि भाई इस परिस्थितियों में काम कर सकता है, इसलिए उनकी हमने अच्छाई को देखा और हमने उन्हें काम दिया। वो अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे। लेकिन वो आदमी जिसे आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जो सेना के सवाल उठाता उसे माफ कर दे, जो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाता है उसे माफ कर दे। वो जो कहता है प्राण के प्राण है, तो उन्हें माफ कर दे। जो चाइना की भाषा बोलते हो, क्या उन्हें माफ कर दे? जो सेना के ऊपर कहते हो कि ये तो सेना ने स्वयं कराया है, ये सरकार मिलके करा रही है, उन्हें माफ कर दे। चिंता मत कीजिए, मैंने कहा था उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड के लोगों की कुत्तों से तुलना करेंगे आप? उत्तराखंड के लोगों की आप तुलना कहेंगे ड्राइवर और वो है? अरे हम लोग अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और पहाड़ के लोग सेना के बॉर्डर पे अपना सीना रखते हैं। कि उत्तराखंड के लोगों को बता रहे हैं आपके कार्यकारी अध्यक्ष कि ये ड्राइवर्स के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड के लोग ये सफाई कर्मचारियों के रूप में बाहर जाने जाते हैं, नौकर लोग बुला करके बुलाते। ये हमारी पहचान है। हम देश का थल सेना अध्यक्ष कौन? उत्तराखंडी। कहाँ के? उत्तराखंड के। हमने क्या क्या की जरूरत नहीं है। हमने कहाँ दुनिया में अपने उत्तराखंडियों ने झंडे गाड़े हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और जो लोग राष्ट्रवादी की शाही बात कराने वाले हो, राष्ट्र में दंगे फैलाने वाले हो, अराजक लोग हो, उनको उत्तराखंड के लोग मतलब आप नहीं करेंगे। कोई जैसे पहले आपकी जमानत। सर देखिए, ये बात सब जानते हैं कि उत्तराखंडियत किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। उत्तराखंड वासी कैसे हैं, उत्तराखंड कैसा है, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। अब बात है विकास की कि आप विकास कैसे करेंगे, फोकस हम उस पर रखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं कि हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। जल्दी रखिए सर आप अपनी बात, मुझे दोनों मेहमानों का भी रुख करना है। बिल्कुल पल्लवी, जो वादा हमने किया, एक वादा पूरा हमने एक देश को आज जो हमारी रफ्तार है पूरे देश में, हम 7वें नंबर पे आए हैं। हम उभरती हुई बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। चलिए, प्रदेश को ऑल वेदर रोड, प्रदेश ट्रेन चलाना हो। चलिए शादाब जी, मैं एक कमेंट दोनों मेहमानों से भी ले लेती हूँ क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। आरुषि जी, पहले आपका ही रुख कर लेते हैं, आपका ही कमेंट चाहेंगे हम, फाइनल कमेंट। मेरा यही मानना है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी का तो है इतने टाइम से ये भी नजर नहीं आया। पिछले मुझे लगता है 6 महीनों में ही आम आदमी पार्टी यहाँ पे जरा हमारी तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मेरा कहना है कि हमारी के बीच में है अभी पूरा काम जो है आम आदमी पार्टी की तुलना में तो बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कोरोना जो है महामारी में ये लोग जो है इतनी शान से ये जो है विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पाई आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में। संजय जी, मैं बहुत जल्दी से आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय की वाकई में बहुत कमी है हमारे पास। जीत देख के राजनीति में आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के पास। चलिए शादाब जी, आप संजय जी का भी समय ले गए। अपने बारे में बोलिएगा, मुझसे सवाल किया है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, शादाब भाई ने अभी कई सवाल उठाए केजरीवाल जी पर कि उन्होंने सेना पर सवाल उठाया। कभी सेना पे सवाल नहीं उठाया। वो पूरा वीडियो आप देखिएगा। 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्या दे रहे हैं क्या दिल्ली में? चलिए सर, समय की वाकई में कमी है, समय पूरा खत्म हो चुका है। मैं तीनों ही मेहमानों को अब धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। संजय जी, मैं दिल से माफी चाहती हूँ, वाकई में समय नहीं है सर, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आप तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि परिवारवाद का आरोप
अब भारतीय जनता पार्टी पर लगने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार के लिए टिकट चाहते हैं। हालांकि ये मुमकिन हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो नेता टिकट की मांग कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, उन्हें वाकई में कोई खुशी हाथ लगती है या फिर निराशा।